नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार में अपराध से जुड़ी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले को सुनकर आपको कहीं न कहीं यह महसूस होगा कि ये कोई फिल्म तो नहीं। जी, समाचार ये है कि कैसे एक पत्नी और उसके ससुराल वाले सज़ा काट रहे होते हैं, उस गलती की सज़ा जो उन्होंने शायद की ही नहीं थी, और उसके बाद जो होता है वो सबको चौंका देता है। दरअसल उसके भाई ने, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई, उसके भाई ने अपने भाभी पे आरोप लगाया कि इसी ने मेरे भैया की हत्या की है। जिसके बाद उसके भाभी और उसके घर वालों को सज़ा मिलती है, और चूंकि यह आरोप हत्या का आरोप है तो क्या कुछ हुआ होगा वो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति 5 साल बाद वापस लौटता है और फिर बताता है कि मैं जिंदा हूँ। जी हाँ, कहानी जो है वो है साठी थाना क्षेत्र के कटहरी गांव का, जहां कटहरी गांव के रहने वाले विकास कुमार ने अपने भाई राम बहादुर राव की हत्या का केस 2016 में बेतिया न्यायालय में दर्ज किया था। और इस केस में विकास ने राम बहादुर राव की पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि उस मामले में फिलहाल सभी आरोपी हाईकोर्ट से जमानत पे थे, लेकिन उसके पहले वो सजा काट रहे थे। और फिर 5 साल बाद राय बहादुर अचानक से आ जाता है, उसके बाद बताता है कि मैं जिंदा हूँ, और जिसके बाद सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। विकास कुमार ने आरोप लगाया था कि 2015 में उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। विकास ने मामले की जांच पड़ताल की तो उसके भाई का कोई पता नहीं था, जिसके बाद उसने जगह जगह थानों पर रिपोर्ट लगाए, लेकिन वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ था। बाद में जो है केस दर्ज नहीं होने पर वो बेतिया न्यायालय में गया और वहाँ से मामला दर्ज कराया, जिसमें विकास ने अपनी भाभी गुड्डी देवी और उसके परिजनों पर अपहरण व हत्या का केस दर्ज किया था। केस के सभी नामजद अभियुक्तों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया बाद में, और उसके बाद सभी को जमानत मिल पाई थी। इस बीच अचानक से थोड़े दिन पहले जब मृत राम बहादुर राव साठी के कटहरी गांव स्थित अपने घर पहुंचा तो देखकर गांव वाले भी अचंभित रह गए और सभी के सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ये मामला क्यों था, क्योंकि 5 साल से ये गायब था और 5 साल से अचानक सामने आ गया। जिसके बाद इस चीज़ को, इस घटना को राम बहादुर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया कि वह गुजरात में एक धागा बनाने वाली कंपनी में काम करता था और फिर कंपनी से घर लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह अपनी याददाश्त खो बैठा और कोमा में चला गया था। और अस्पताल में रहने के बाद बहादुर राव की याददाश्त जब वापस आई तो उसने अपने परिवार को खोजने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था। बहुत दिन बाद उसने जब फेसबुक के ज़रिए से कोशिश की तो उसे अपने बेटे आकाश सिंह का नंबर मिला, जिसके बाद आकाश सिंह ने उससे बातचीत की। जब उसने उससे बातचीत की उसके बाद आकाश ने अपनी सारी बातें जो हैं अपनी माँ को बताई, और उसके बाद साथ में मार्च में गुजरात पहुँचे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके भाई ने हत्या का केस दर्ज किया था, हम अभी जमानत पर हैं। उसके बाद बता दें आपको, थानाध्यक्ष कुमार को सारी कहानी बताई गई। बहरहाल अपहरण और हत्या के इस मामले में नया मोड़ आने के बाद पुलिस इस मामले की नए सिरे से जांच करेगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी ही अजीबोगरीब घटना थी, टोटल फिल्मी, कि कैसे कोई खो जाता है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, याददाश्त खो लेता है, याददाश्त वापस आ जाता है, फिर फेसबुक के जरिए वो अपने बेटे को ढूंढता है, बेटे के साथ फिर वो वापस आता है और उसके बाद अपनी बात बताता है कि मैं भी जिंदा हूँ। हालांकि इसमें अभी जांच पड़ताल अभी और भी नए सिरे से होने हैं। इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। शुक्रिया।